अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम अपने फिज़िक्स 10th की फिज़िक्स उसका यूनिट नंबर 10 और उसका 5th न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ 2 केजी आयरन बार। हमारे पास एक लोहे का बार है, एक लोहे की हमारे पास सुलाख है और उसका जो हमारे पास वेट है वो उसका जो मास है वो 2 केजी है और हमने क्या करना है कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें कितनी उसे हरारत देनी पड़ेगी उस आयरन बार को, जबकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन होती है वो होती है जी 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये क्या होती है। अगर हमारे पास किसी भी चीज का मास 1 केजी हो और हम उसका टेम्परेचर रेज करके 1 केल्विन बढ़ाना चाहें, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मसलन अगर हमारे पास 1 केजी आयरन हो और हम उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसे देना पड़ेगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। शर्त ये है कि जो मास है वो 1 केजी होना चाहिए। तो चलते हैं जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मेट हमने बनाया है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे और यहाँ पे देखें कि हमें बताया गया था कि जो मास है हमारे पास वो 2 केजी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो मास है हमारे पास वो 2 केजी है और टेम्परेचर है उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने उसको चेंज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो चलें जी, चेंज इन टेम्परेचर हम कितना चाहते हैं, डेल्टा टी जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चेंज कितना आएगा, चेंज फाइंड करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड में से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये इससे हमें चेंज हासिल हो जाएगा। तो जी चेंज इन टेम्परेचर कैसे हासिल हो जाएगा, 100 में से 20 निकाले तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और या हम इसे कह सकते हैं कि जो चेंज होगा वो 80 केल्विन के इक्वल होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात वजाहत से बताई है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड 80 केल्विन के इक्वल नहीं होता, लेकिन जब चेंज की बात हो कि चेंज हो रहा है, तो जितना चेंज सेंटीग्रेड में आता है, सेम उतना चेंज केल्विन में आता है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि चेंज बराबर है। क्या कहेंगे? चेंज बराबर है। ये नहीं कहेंगे कि टेम्परेचर आपस में बराबर होते हैं। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा या हम कह सकते हैं कि 80 केल्विन का चेंज आएगा। तो अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है कि हमने सी फाइंड करना है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। सॉरी, ये फाइंड नहीं करना, ये हमें दी गई है और ये कितनी दी गई है, वो है जी 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अब हमने नई हेडिंग देनी है और हेडिंग है हमारी टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 2 केजी मास का हमारे पास आयरन बार है, अगर हम उसका टेम्परेचर 80 केल्विन बढ़ाना चाहें तो फिर हमें कितनी हीट देना पड़ेगी। तो चलते हैं जी, फार्मूला बहुत ही आसान है कि Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी के मास को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। Q की जगह पे हमने Q लिखा और इक्वल की जगह पे हमने इक्वल लिखा। मास हमारे पास है 2 केजी, तो मास की जगह पे हम लिखेंगे 2 केजी। सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास है 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन
और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है हमारे पास 80 केल्विन के। जी स्टूडेंट्स, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 450 से और उसको मल्टीप्लाई किया 80 से, तो हमारा आंसर आ गया 72,000 जूल। अब आप यूनिट्स हम जानते हैं कि जो हीट का यूनिट होता है वो जूल होता है। ये कैसे आया ये भी देख सकते हैं। किलोग्राम जो है वो पर किलोग्राम से कैंसिल हो गया और पर केल्विन जो है वो केल्विन से जो है वो कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, जस्ट जूल बचा। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि 72,000 जूल जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब अगर हम जो है वो देखते हैं कि ये जो 3 ज़ीरो लगी हुई हैं, हम इसको लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 जूल। और हम ये भी जानते हैं कि जो 10 टू पावर 3 होता है ये इक्वल होता है किसके, किलो के इक्वल होता है। तो हम जो है 10 टू पावर 3 को जो है वो लिख सकते हैं किलो जूल। तो ले जी, जो हीट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है 72 किलो जूल। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।